अभी कृत्य पुनः न बन सकेला। एकरा खातिर अगला पत्थर बचल ही नहीं खे। महाराज चिंतित मत होखे, इता आरंभ बा, अंततः भी होखे के बा। बाबा ये सब कृष्ण के परिश्रम से भइल बा। राउर व्यापार, द्वारका वासियन के घर में समृद्धि। मैया हम देवी पूजा खातिर ना लाल पुष्प लेके आवता नहीं। ठीक बा, तू चला, हम तुलसी के पत्ता तोड़ के आवत बानी। मैया मैया इन्हें देखी। मैया आई ना, विलम्ब मत करी। मैया मैया उतर तो दी। मैया बाबा 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 मैया 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 बाबा मैया मैया कहाँ बानी रहुआ? मैया उत्तर दी। मैया मैया कहाँ बानी रहुआ? मैया मैया कान्हा, ए और तो हम दूर दूर तक खोज के आइल बानी, लेकिन मैया के हम कहीं ना देखनी, और ना ही मैया हमके उत्तर दे रहल बाड़ी। दाऊ, हम भी सब स्थान पर देख ली नहीं, मंदिर में भी देखा ही नहीं, बाकी वहाँ भी मैया की केहू नहीं के देख ले। अब हमनी का करब? कृष्ण का भइल सौभरी? कृष्ण बाबा बाबा आई हम देखावत बनी रहुआ के वो स्थान। यह बा वो स्थान जहाँ से बाबा के कोनो अज्ञात शक्ति उठा के ले गई। सब संभल के बा वहाँ जे भी बा प्रकट होगी। सत्यभामा, तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? माताश्री के बारे में अमोद और विख्यात से ज्ञात भइल, तो हम स्वयं के रोक न पैनी, राउर सहायता हेतु आवे खातिर। अच्छा भइल सत्यभामा आ गेली। सत्यभामा, जितना भी अपराध भइल बा ओकर खोज में जौन भी चिन्ह मिले ओके देखा। हमनी अपराधी तक पहुंचे में सहायता होगी। चारों ओर फैल जाई। हमनी शीघ्र अतिशीघ्र वो दुष्कर्मी तक पहुंचे के बा। शीघ्र। आमोद, तू अभी तक एगो व्यक्ति के ना खोज पेला जे वो अनजान शक्ति के देखले होखे, जे लोगन के अपहरण के लिए होखे। तू भी तो संगे चल रहल बाड़ा, फिर प्रश्न कहाँ से उठल कि हम खोजनी ना? तो के स्मरण बाकी ना? कृष्ण हमके कहले रहले कि आमोद के संगे लेके जइहा वो अज्ञात शक्ति के ढूंढे खातिर। का तू ये दल के नायक बाड़ा? जी हाँ। अब तू खाली बातें करत रहबा कि जइबा हो दिशा में। आमोद, विख्यात, बचाओ हमके। यह जगह रहल जहाँ आमोद लुप्त भइल रहल। विख्यात, तू देखला या तो के प्रतीत भइल? कान्हा हमके ऐसा लागल कि कोनो अज्ञात शक्ति रस्सी में बांध के आकाश के ओरी ले जात रहल।
ना सत्यभामा, ऊपर प्रहार मत करा। ए प्रकार तो ओके और घायल कर देबू। श्री कृष्ण, नगर से कई लोग विलुप्त हो गए, जनाधर भी विलुप्त हो गए और गोवर्धन भी। ई भी कोनो मायावे के ही कार्य बा। हमके आभास हो रहल बा के बा एकरा पीछे। तब द्वारकावासी अपना घर से निकले में भयभीत होगी हैं, फिर एक दूसरा पर संदेह करी हैं। उनकर विश्वास बिखरी, जब विश्वास बिखरी तब एकता मिटी, ओकरा पश्चात विध्वंस। दाऊ जे प्रत्यक्ष होके उसे तो लड़ सके नहीं, परंतु ए प्रकार के अप्रत्यक्ष शत्रु बहुत ही समस्या करेले। उनकर उद्गम स्थान तक पहुंचे में बहुत ही समय लग जाला। ई देखी दाऊ, दाऊ यहाँ से केहू के खींच के ले जायल गइल बा, और ई भी उहे स्थान बा जेकरा बारे में सौबरी हमनी के बतावत रहल। चली दाऊ। केहू बचाओ बाबा के। बाबा सौबरी, विकद्रु काका, विकद्रु काका। दाऊ, हो सकेला ये रस्सी मैया तक गई होके। हमने देखल जाए। सत्यभामा, रहुआ यहाँ सबके संभाली। चली दाऊ। दाऊ, मैया की भी एमे से कोनो एगो रस्सी में बंधल होके के चाहिए। बचाओ! बचाओ! कान्हा! मैया, बचाओ! कृष्णा, कहाँ गइलो तू? समय बहुत कम बा, अपन माँ के बचा सकेला तब बचा ला। अरे ई पास से हमके बचावा। बाबा, बाबा, बचाओ! बचाओ! मैया, मैया रहुआ चिंतित मत होकी, हम प्रयत्न कर रहल बानी। ना बचा पैबा तू अपन माँ के।
महाराज, दामा के अर्थ बा रस्सी, और रस्सी वाला कृत्रिम दानव दामा। एक रस्सी जहाँ जहाँ फैली ओकरा अपना पास में बांध ली। एक प्रत्येक रस्सी केकरो भी अस्थि चूर कर सकेला। अब देखी कैसे द्वारका वासियन के गला के फंदा बनेला। रउआ जौन भी शब्द कहा वो दामा के मुंह से निकली और वो राउर वाणी बोली। हम दानव हैं, हमार शक्ति के केहू ना सह सके। शंभु, दृष्टि घुमावा कृष्ण और देखा हमार रस्सी से तहार कई गो द्वारकावासी बंधल बने। यदि तू अपन माँ के बचैबा तो हम एकनी के कंठ दबा के एकनी के मार दे, और यदि तू एकनी के बचावल चाहत बड़ा तो के अपन माँ के बलिदान करे के होगी। अब निर्णय तू कर ला, माँ की प्रजा। बचाओ काना। दाऊ, का चाहत बाड़ा तू? का बिगड़ले बाड़े ये लोग तो हार जायदा इनके। हाँ, इनके स्वतंत्र करे के तब प्रश्न ही नहीं क्या उठा। अरे मार डाल रे। अरे ना, रुके, बाबा के लग सकेला। अरे चला लेवे दा बाण सौ भरी, चला लेवे दा। कम से कम ही त्रिशंकु वाला स्थिति से तो बच ही जाए। चला लेवे दा बाण। तनिक रुकी, कृष्ण कोनो न कोनो युक्ति अवश्य निकली है। बलराम!
कृष्ण, हम कृत्रिम बानी, हमके केहू न मार सकेला। जीवित नहीं के, हमार आत्मा नहीं के। हमार मृत्यु नहीं के हो सकत। तार सौसे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ बा, अवहीन। तू हमके पूर्ण रूप से जानत बाड़ा ना, तो हमके पकड़ के देखावा। तुम्हारी इच्छा भी पूरा कर देत बानी। अम्ल वर्षा। एक कृत्रिम दानव के नियंत्रक, एगो बात सुन ला, दूसरा के दुख पहुंचावे के प्रयास में कई बार हमनी आपन ही बनावल जाल में स्वयं उलझ जानी। यदि तो के हमरा संगे युद्ध करे के बा, त ऐसे अप्रत्यक्ष रूप में ना, हमरा समक्ष आके करा। ए प्रकार कायर की भांति ना। आवा मित्र, भोजन कर लिहल जाए। चली। देखिया, एबार दाऊ के ही विजय होखी। दाऊ दाऊ ना, कृष्ण के विजय होखी। ना, दाऊ के विजय होखी। हाँ दाऊ, मौका बा, ये मौका बा। कृष्ण! दाऊ, मायावी का? देखला, कहले रानी ना, ई खेल में विजय कृष्ण की होखी। कान्हा, ये उचित नहीं खे, ये धोखा बा। तू सदा खेल में भी छल करेला। ना दाऊ,
ई खेलता अपन अपन प्रतिभा परखे के बा। रउआ शारीरिक बल से हमके परास्त करे के प्रयत्न करेनी, काहे कि और प्रतिभा बा और हम आपन प्रतिभा के प्रयोग कईनी। और एगो बात मान ली दाऊ, जे के रउआ छल कहे नहीं, वो हमार नीति बा। कृष्ण कृष्ण, नगर में बहुत बड़ संकट आ गिल बा, अनदेखा आतंक। कुछ समय पहले चीख सुनाई देलक, हमने भाग के आईनी और देखनी सैनिक यहाँ अपन स्थान पर ना रहले। सैनिक लोग के केहू घसीट के नहीं खेले गई, उनके केहू उठा के ले गई बा। परंतु कान्हा बा के दाऊ उजे भी होके, परंतु ओकर लक्ष्य सैनिकन के अपहरण कईल ना। ओकर लक्ष्य द्वारका में प्रवेश कईल बा और द्वारका वासियन के हानि पहुंचावल बा, स्पष्ट बा। हमने शीघ्र ही ओके खोजल आवश्यक बा। सब पृथक दिशा में जाए, खोजल आरंभ कईल जाए। कृष्ण, हम और आमोद पूर्व की ओर जात बानी। चला आमोद। न विख्यात, सब विभिन्न दिशा में जा, केहू विलंब ना करे, कहीं कोनो बड़ा दुर्घटना ना हो जाए। चली दाऊ। बलराम जी, एगो हादसा आइल और खींच के ले गइल। भाई बा, उ कहीं भी कभी भी आ जाले उ दैत्य। अब तो बिल्कुल असहाय हो गइल बानी हमनी। रुआ लोग साहस बनौले रखी, सब ठीक हो जाई, हमने बानी ना। रुआ लोग चली हमरा साथ, चली। भाग के कहाँ जा रहल बड़ा? वो दानव के पकड़ के हमने यह लाई। कृष्ण के अतिरिक्त हमने के केहू ना बचा सकेला। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमके पता चल गइल बा कि सैनिकन के क्या उठा के ले जा रहल बा। के बाड़ा तू? कहाँ जा रहल बाड़ा? द्वारका के विध्वंस करे। कहीं ना जाइब तू। ई दैत्य नगर में आतंक फैला रहल बा। कान्हा उन तक पहुंचल हो की? ए और चल जाए। रक्षा करा।
हमनी सब वो दैत्य के पृथक पृथक स्थान पर देखनी। एक अर्थ बा उदैत्य एगो ना, एगो से अधिक बाड़े, और वो चारों ओर से हमनी के द्वारका के घेर रख ले बा। हमनी लगे समय के अभाव बा, और हमनी के अस्त्र भी ऊपर कोनो प्रभाव नहीं के कर पा रहा। देख लू ना कैसे हमार गदा ओकरा आर पार चल गई। हमनी कोनो नया युक्ति लगावे के होगी ओ दैत्यन के समाप्त करे खातिर। चली चली हमरा संगे। निकाला हमके यहाँ से। इस सब शक्ति से घेरा बांध रख ले बाड़े। कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, हमनी के रक्षा करा। चली दाऊ। ये ऐसा काहे हो रहल बा? दाऊ, ये भी कृत्रिम बा। यही से हमने के कोनो अस्त्र इनके हानि नहीं के पहुंचा पा रहा। कान्हा फिर कृत्रिम? हाँ दाऊ, फिर कृत्रिम। एक अर्थ ई भी मायावी शक्ति बा, और यदि ई भी मायावी शक्ति बा त एक अर्थ बा एकरा पीछे भी मगध के नरेश जरासंध के हाथ बा। महाराज, हम कहले रहनी ना कि हम कृष्ण के अपना वश में कर ले। इतना सरल नहीं के यंत्राचार्य, वो कृष्ण बहुत बड़ धूर्त और छलिया बा। महाराज, हमके अपन कृत्रिम पर विश्वास बा। रउआ तनी समय त दीही, हम कृष्ण के रउआ समक्ष इहवा ले आई। वो घुटना के बल रउआ समक्ष नतमस्तक होखी, पूर्ण रूप से व्यथित, दीनहीन, तनी धैर्य त रखी। दाऊ विख्यात अमोद सौभरी जे भी पिंजरा में बंद नहीं किए उनके सुरक्षित यहाँ से ले चला। हम मार्ग बनावत बानी। चली चली रउआ सब चली, बाहर निकली, घबराई मत, चली। निर्भीक बनी। हाँ, आई चली। आगे मत बढ़िया, हम बहुत राक्षसन और दानवन के वध के लिए बानी, तोहार भी कर दे। रुका, अभी समाप्त करत बानी तोके। विख्यात नाम बा हमार। विख्यात चुप! यदि तू लोग एक शब्द भी मुख से निकलला तो हम तू सबके ये हत्या कर दे।
अब हम कृष्ण के इस सब के छुड़वावे के बहाने ही जब बुलाई और उकर हत्या कर दे। बहुत बढ़िया कार्य करेला यंत्राचार्य। तुहार कृत्रिम पर कृष्ण के अस्त्र शस्त्र के कोनो प्रभाव ना पड़ेला। कैसन खिलौना लिखा लागेले कृष्ण और बलराम इनके समक्ष। तुहार कृत्रिम पर उनकर अस्त्र शस्त्र कोनो प्रभाव काहे नहीं के छोड़ पा रहल। महाराज ई हो एगो रहस्य बा। रउआ सब शांत हो जाई, चिंता मत करी। हम शीघ्र ही रउआ सबके पिंजरा से मुक्त कराई। हमके तनिक समय दी। छोड़ दो हमनी के, छोड़ दो शांत रहो। बचावा। सॉबरी, हमरा लगे एगो युक्ति बा। जैसे ही हम कपूर तोनी सबके हमरा पीछे आवे के होगी। विख्यात, अब तू कोनो मूर्खता भरल खेल मत खेलिया। वैसे ही हमने इतना बड़ा मुसीबत में बानी और कृष्णा के कोनो अस्त्र ही काम नहीं के कर रहल। स्मरण रहे, हमनी के कृष्ण के ई रहस्य के बारे में बतावे के होगी। हमने द्वारकावासी के बारे में का बताई? फुर 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 फुर। दाऊ, हमनी लगे समय बहुत ही कम बा। सौबरी, विख्यात, तू दोनों छुट कैसे गईला? कृष्ण, ई सब मत पूछा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बा। जौन कुछ भी हो रहल बा ओकरा पीछे जरासंध के दुर्बुद्धि बा। इतने ना, जरासंध और यंत्राचार्य से दैत्यन के बारे में और भी रहस्य सुन ले बानी। महाराज, कृष्ण और बलराम तो मूर्खन के भांति दैत्य लोग पर प्रहार करत रही हैं। उ लोग के तक ज्ञात ही नहीं थे। इनमें से खाली एक ही वास्तविक बा, बाकी तो प्रतिबिंब बाड़न, जेकरा हम अपन जादुई दर्पण से रचले बानी। प्रतिबिंब कबो ना मर सकेला महाराज, जब तक वास्तविक ना मर जाए। तबेता हमनी और दैत्यन के वध नहीं के कर पा रहल। हम आत्मसमर्पण करे के तैयार बानी दैत्यराज। हम रउआ संगे युद्ध नहीं खे करे के चाहत। हमके क्षमा करी, हम रउआ से युद्ध करे के भूल कईनी।
अब हम धूल में मिला के रख दे कृष्ण और बलराम के। राउर काया त इतना विशाल बा, राउर स्वर में त शक्ति के संचार बा, राउर पौरुष त सत्य में ही सम्मान के योग्य बा। दैत्यराज, हमनी कहा रहुआ समक्ष आपन तुलना कर सकेनी। ये सब कुछ इतना उत्तम होके के पश्चात भी एगो छोटा सा त्रुटि रह गई। जॉन राउर पूरा सौंदर्य बिगाड़ दिलस। हमके बहुत दुख बा ए बात के। काहे ना कैसे मोड़ल बना दिलस रचयिता। महाराज, जीवन में पहला बार हमके कोनो ऐसन प्रतिद्वंदी मिलल बा। अब एक और शब्द मत निकली अपना मुख से यंत्राचार्य। सुन ला तू। श्री कृष्ण के जय, श्री कृष्ण के जय, श्री कृष्ण के जय। कान्हा, तो के ई सब के बारे में कैसे ज्ञात भइल? बहुत सरल बा। हमरा मन में विचार आइल कि सब दैत्य त प्रतिबिंब ना हो सकेले। उनमें से एगो तो वास्तविक बा और बाकी सब ओकर प्रतिबिंब। और हमके वास्तविक की खोजे के बा। और यदि हम ओकर अहंकार पर प्रहार करब तो वो अवश्य ही ओकर विरोध करी। बस हम ये कही नहीं। जौन प्रकार अहंकार में आके ई दैत्य अपन प्राण गवावलस, ओही प्रकार अहंकार में तू ओ पिंजरा में बंद बाड़ा। स्मरण रहे, जब हमनी अभिमान और अहंकार के पिंजरा में बंद जानी, तब हमनी मूर्खता के पाश में आ जानी। हमनी के अभिमान ही हमनी की असफलता के कारण बनेला। मनुष्य के जीवन के चालक बा भय। मनुष्य सदा ही भय के कारण ढूंढ लेला। हमने जीवन में जौन भी मार्ग के चुनाव करेनी, वो चुनाव भी भय के कारण ही लेनी। भय के अर्थ बा आवे वाला समय में विपत्ति के कल्पना कईल, किंतु समय के स्वामी किए बा न हमनी और ना ही हमनी के शत्रु। समय त ईश्वर के अधीन चलेला। तक विपत्ति की कल्पना से लिहल गल कोनो भी निर्णय उचित होकेला। यदि अंतकरण से उत्तर ना में मिले, त जीवन कल्पना पर ना यथार्थ में जिया।